गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 बूंद बूंद बचाओ पढ़ेंगे। चैप्टर से ही पता चल रहा है सबको बूंद बूंद बचाओ क्या है, मतलब सेव वाटर। ठीक है। पठन से पूर्व जल ही जीवन है, जल के बिना पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना खेती भी नहीं हो सकती। सबको पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, जो जानवर है उनको भी पानी चाहिए, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए। तो पानी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। चर्चा करें, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, इसे शुद्ध कैसे रखा जा सकता है, इन विषयों पर बच्चों के साथ बातचीत करें। पानी हमें कहाँ से मिलता है, पानी बताओ कहाँ से मिलता है। बारिश होती है तो पानी मिलता है, नीचे ज़मीन में जब कुआं जब बनाते हैं तो पानी मिलता है, तालाब में मिलता है, नदी में मिलता है, बहुत सारी जगह पानी मिलता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। जीवन मूल्य, जल की महत्ता, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, बड़ों का कहना मानना तथा समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जीवन मूल्य मतलब क्या, हमें क्या सीखने को मिलेगा इससे। एक तो जल की महत्ता मतलब पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, फिर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता। अब हम लोग अगर पानी वेस्ट करेंगे खूब सारा, जो एक बाल्टी से हम लोग नहा सकते हैं वो 4-4 बाल्टी यूज़ करेंगे, या पानी ऐसे ही हम लोग कहीं फेंक रहे हैं, या नल चल रहा है और ध्यान नहीं दे रहे हैं और पानी बह रहा है, तो ये गलत बात है। पानी का हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ऐसे तो पानी ख़त्म हो जाएगा पृथ्वी पर। फिर जो बड़े लोग सिखाते हैं कि पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, उनका बात मानना। और समस्या का समाधान मतलब जो पानी की कमी होती जा रही है आजकल, उसकी समस्या का समाधान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास मतलब कि कैसे समाधान करना चाहिए, मतलब साइंटिफिक तरीके से। ठीक है। अब चैप्टर पढ़ते हैं। सुबह का समय था, अमन बिस्तर से उठा और नल खोलकर मंजन करने लगा। वो काफ़ी देर से मंजन कर रहा था लेकिन फिर भी उसने नल बंद नहीं किया। ये देखो, ये गलत बात है ना। पानी अब गिर रहा था, उसने नल नहीं बंद करा, तो देखते ही देखते टंकी का सारा पानी ख़त्म हो गया। जब पानी से कुल्ला करने का समय आया तो नल से पानी ही नहीं आया। तब वो दादाजी के पास गया और बोला, पहले इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। मंजन करना मतलब दांत साफ करना, ब्रश करते ना टीथ को, उसी को कह रहे हैं। आगे अब अमन अपने दादाजी से क्या बोलता है, दादाजी नल में पानी नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, मुझे तो स्कूल के लिए देर हो रही है। तो दादाजी बोलते, तुम ज़रूर नल खोलकर मंजन कर रहे होगे, तभी तो पानी चला गया। यह सुनकर अमन ने अपना सिर झुका लिया। दादाजी फिर बोले, मैं जानता था यही किया होगा, कितनी बार समझाया, पहले मंजन करो फिर नल खोलकर कुल्ला, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब अमन क्या कर रहा था, अमन पानी को वेस्ट कर रहा था ना, कि वो ब्रश कर रहा था और वो पानी गिरता जा रहा था, तो उससे क्या हुआ, पूरी टंकी का पानी तो वेस्ट हो गया। तो वही दादाजी कह रहे हैं कि जब भी ब्रश करो मंजन करो तो पानी को, नल को बंद कर दो, और फिर जब पानी से कुल्ला करो तब नल को खोल दो। अमन फिर बोलता है, पर दादाजी मैं तो प्रतिदिन ऐसा करता हूँ, तब तो पानी नहीं गया। दादाजी बोले, टंकी भरी होगी इसलिए पानी नहीं गया होगा, अगर यूं ही करते रहे तो पानी कभी नहीं मिलेगा। अमन, दादाजी तो मुझे क्या करना चाहिए। दादाजी बोले, बेटा पानी को सोच समझकर खर्च करो, मुंह हाथ धोते समय, नहाते समय बाल्टी और डिब्बे का प्रयोग करो, फव्वारे नहीं, उसमें ज़्यादा पानी खराब होता है। अमन, पर लोग तो अपनी कार तथा स्कूटर पर भी पाइप लगाकर धोते हैं। बेटा ये लोग गलत करते हैं, अगर यूं ही पानी खराब होता रहा तो एक दिन हम सबको पछताना पड़ेगा। ठीक है। तो अब दादाजी क्या समझा रहे हैं अमन को, कि जब भी नहाओ या मुंह हाथ धो तो मग होता है, उससे वो नहाया करो या मुंह हाथ धोया करो। अब जब शावर ऑन कर देंगे क्या होगा, पूरा, हमें नहीं पता कितना पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं शावर में। ऐसे तो मग्गे और बाल्टी से हम लोग को पता है ना कि हम लोग चलो एक बाल्टी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पानी का वेस्टेज कम होगा। ठीक है। अब अमन और
अमन फिर दादाजी को बोलता है कि कार और स्कूटर भी सब लोग पाइप से धोते हैं, मोटर लगा के पाइप से ऐसे धोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कितना पानी वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए उसको भी बाल्टी और मग्गे से धोना चाहिए। नहीं तो नहीं, अगर पानी अभी ऐसे ही हम लोग वेस्ट करते रहें तो आगे पानी नहीं बचेगा। ठीक है, अब शब्दार्थ देखते हैं। प्रयोग करना मतलब इस्तेमाल करना, पछताना, अपनी गलती पर दुखी होना। अमन आगे बोलता है, अमन दादाजी बोलते हैं आगे ही, अमन जहाँ भी तुम्हें नल खुला, नेक्स्ट पेज पे खुला या टपकता मिले उसे बंद कर दो। सही बोलते हैं, जहाँ पे भी पानी का वेस्टेज हो रहा है वहाँ देख के बंद कर दो फटाक से, जितना आवश्यक हो उतना ही पानी लो। अमन बोलता है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊँ दादाजी, उधर मैंने ठंडे पानी की 2 बाल्टियाँ भर रखी हैं, एक से पानी ले लो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पानी की बूंद बूंद कीमती है। हवा, पानी और पेड़ पौधे की सुरक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है। अमन ने सिर हिलाकर हामी भरी और नहाने चला गया। शब्दार्थ, लाभ, फ़ायदा, सुरक्षा, बचाव, जिम्मेदारी, जवाबदेही। अब आगे अभ्यास पर आते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। ये सब एक्सरसाइज बुक पर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। तो कौन बिस्तर से उठकर मंजन करने लगा? कौन बिस्तर से उठकर मंजन करने लगा? तो यहाँ पे गलत टिक लगाए, पिताजी नहीं, अमन। यहाँ बुक में ही गलत टिक लगाए बेटा, ध्यान रखना, अमन है यहाँ पर। जब कुल्ला करने का समय आया तब क्या हुआ? पानी आ रहा था, पानी नहीं आ रहा था, पानी बूंद बूंद टिपक रहा था, तो पानी नहीं आ रहा था। जब वो अमन कुल्ला करने जा रहा था उसने पहले ही नल खोल के पूरा पानी तो गिरा दिया, बहा दिया, तो फिर पानी बचा नहीं, तो पानी नहीं आ रहा था। अब अमन किसके पास गया? माँ के पास, पिताजी के पास, दादाजी के पास। अपने दादाजी के पास गया, दादाजी से तो इतनी देर से बात कर रहा है, पाठ में यही तो पढ़ रहे हैं। पानी हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि पानी कीमती है, शुद्ध पानी की कमी है, तो भाई दोनों ही बातें सही हैं, तो दोनों ही बातें। अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टंकी का सारा पानी कैसे ख़त्म हो गया? तो भाई अमन ने दांत साफ़ करते समय नल खोल दिया और उसे दांत साफ़ करने में काफ़ी देर लग गई। इसी बीच लगातार पानी बहता रहा और टंकी का सारा पानी बह गया। ठीक है, यहाँ टंका लिखा, उसमें का में ई की मात्रा लगा देना बेटा। बच्चों, टंकी है वो, ठीक है, गलती से मुझसे गलती हो गई। खा, नहाते समय शावर या फव्वारे का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? शावर या फव्वारे से नहाने में पानी बहुत अधिक खर्च होता है, इसलिए बाल्टी में पानी भरकर मग से नहाना चाहिए। गा, क्या अपनी कार या स्कूटर को पानी के पाइप लगाकर धोना चाहिए? कारण बताइए। कार या स्कूटर पाइप लगाकर, कार या स्कूटर पाइप लगाकर सप्लाई के पानी से धोने से बहुत अधिक शुद्ध पानी खर्च हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सप्लाई लिखा है, ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने बताया ना, वो टंकी है, का में बड़ी की मात्रा लगेगी, टंका नहीं है। यहाँ पे का में बड़ी की मात्रा लगा देना, गलती से मैंने टंका लिख दिया है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वाक्यों के खाली स्थान भरिए। टंकी का सारा पानी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अमन ने अपना सिर क्या कर लिया? झुका लिया, क्योंकि उसकी गलती थी, उसने क्या करा? झुका लिया। फव्वारे के से नहाने में ज़्यादा पानी खर्च होता है। अगर पानी यूं ही ख़राब होता रहा तो एक दिन हम सबको क्या होना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। भाई हम पछताएंगे ही तो। अब पानी ख़त्म हो गया, क्या कर सकते हैं? पानी की बूंद बूंद कीमती है। शब्द संपदा, समानार्थी शब्द पढ़िए और याद कीजिए।
पानी जल और नीर है। स्कूल पाठशाला विद्यालय, उसको क्या बोलते हैं? स्कूल को। पाठशाला विद्यालय भी बोलते हैं समानार्थी शब्द में। सर क्या है? शीश, मस्तक है, कीमती, बहुमूल्य, मूल्यवान। विलोम शब्द, अब सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम। विलोम क्या हो गया? शाम। देर का विलोम क्या है? जल्दी। कीमती का सस्ती, गलत का सही, बंद का खुला, भरा का खाली, लाभ का हानि, एक का अनेक। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो शब्दों से जो मिलकर एक शब्द बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो स और ता का स्त, फिर आधा बा और बा का ब, ला और ला का ल, सा और का सक। तो अब इन सब वर्ड्स को यूज़ करना है, एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। तो बिस्तर, डिब्बा, कुल्ला, स्कूटर, ये ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? सा और ता बनाना है, तो बस्ता हो सकता है या सस्ता हो सकता है। देखो आधा सा और ता यहाँ पे भी आ रहा है संयुक्त व्यंजन का। फिर गुब्बारा, 26, बिल्ली, दिल्ली, स्क्रू और स्कूल। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, भाषा बोध के, इसको देखना है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अमन बिस्तर से उठा, नल खोलकर वो मंजन करने लगे। उसने नल बंद नहीं किया, वो दादाजी के पास गया और बोला। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में किसी काम करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। देखो उठा मतलब कोई काम हो गया ना, वो कोई काम कर रहा है तो उसको क्रिया कहते हैं। करने लगा भी मतलब कोई काम हो रहा है, किसी काम करने का पता चल रहा है। ऐसे किया का, गया और बोला में भी कोई काम हो रहा है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब आप वाक्यों में क्रियाओं के नीचे रेखा खींचिए। नल में पानी नहीं आ रहा है, तो अब क्रिया कैसे पता चलेगा? कोई काम हो रहा है तो मतलब आ रहा है, ठीक है। तो आ रहा है क्रिया हो गया। अब मैं क्या करूं? करूं क्रिया हो गया। पानी में सोच समझकर, पानी को सोच समझकर खर्च करो, तो खर्च करो क्रिया हो गया, ठीक है। पानी की बूंद बूंद कीमती है, तो कीमती है क्रिया हो गया। आगे बढ़ते हैं। समझकर लिखिए, किसकी जगह अनुस्वार लगेगा? अनुस्वार क्या होता है? ऊपर एक बिंदु लगाते हैं ना, उसको अनुस्वार कहते हैं। तो मंजन, मंजन में अनुस्वार लगेगा तो मंजन हो जाएगा। फिर रंग, ठीक है, इसमें क्या है? पंख, ये मंगल। फिर बंद, टंकी, अंदर, सुंदर। फिर ठंडा, अंडा, डंडा, घंटा। ये देखो, ये शब्द ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग अनुस्वार लगा के लिखते हैं, पर इन सबको ऐसे भी लिख सकते हैं। आधा ना लगाना, या आधा इया, आधा डा लगाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 58 में आते हैं। नीचे दिए गए योजक शब्दों से वाक्य बनाइए। पहले तो योजक शब्द बताती हूँ। किसी दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग योजक शब्द कहते हैं। जैसे अमन बिस्तर से उठा, नल खोलकर मंजन करने लगा। ये दो अलग अलग वाक्य हैं। अब इन दोनों वाक्य को अगर जोड़ा तो और लगा दिया हम लोगों ने, तो ये एक ही वाक्य बन गया। अमन बिस्तर से उठा और नल खोलकर मंजन करने लगा। ऐसे ही नीचे देखते हैं, तब टंकी भरी होगी, पानी नहीं गया होगा। तो इन दोनों वाक्य को भी किससे जोड़ा? इसलिए से। तब टंकी भरी होगी इसलिए पानी नहीं गया होगा, ठीक है। अब हम लोग तथा मतलब योजक शब्द को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। लोग तो अपनी कार तथा स्कूटर भी पाइप लगाकर धोते हैं, ठीक है। तो अगर यूं ही करते रहे तो कभी पानी नहीं मिलेगा। यहाँ भी तुम्हें नल खुला या टपकता मिले उसे बंद कर दो। जहाँ भी तुम्हें नल खुला या टपकता मिले उसे बंद कर दो। इसलिए तब टंकी भरी थी इसलिए पानी नहीं गया होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे योजक शब्द क्या है? तथा, तो, या, इसलिए। ठीक है बच्चों, अब ये सब अभ्यास बुक में करना है, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं। मैंने वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स, ये देखो, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने मौखिक के भी डाल दिए हैं और लिखित भी डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और अभ्यास वाला काम सब देख के बुक में करना है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।